हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं जेईटी 2024 का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद में सब बच्चों के माइंड में एक कॉमन सा डाउट चलता है कि काउंसलिंग को कैसे करना है। काउंसलिंग का स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा कि काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, पूरी चीजें हैं वो आपको मैं बताऊंगा कि लास्ट में आपको कॉलेज कैसे फिल करनी है, पेमेंट कैसे कटवाना है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सबसे पहले आप सबको पता है हमेशा एग्री कैपिटल आपको हर इंफॉर्मेशन देता है और हर चीज सबसे पहले, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म हो, चाहे काउंसलिंग का प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है, हर चीज आपको एग्री कैपिटल ने प्रोवाइड करवाई है। अब इसको देखने के बाद तो हर कोई वीडियो बना देगा, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे पहले वीडियो अभी मैं थोड़ा डिले हो गया किसी कारणवश, बाकी स्टार्ट होते ही बता देता था, ठीक है। चलिए अभी भी इतना ज्यादा कोई लेट नहीं हुआ, 1 घंटे का टाइम हुआ है काउंसलिंग शुरू हुए न, तो 1-2 घंटे में आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत जल्दी वीडियो है आपके लिए। काउंसलिंग करके दिखा रहा हूँ, सारी चीजें लाइव में आपको पूरी काउंसलिंग करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यूजर नाम और यूजर नेम में और पासवर्ड में, यूजर नेम में आपको आपने जो ईमेल दिया है वो डालना है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वही। अगर किसी के पासवर्ड गुम हो चुके हैं, पता याद नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके पासवर्ड फॉरगेट मार के साइन इन करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये आपके सामने ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप यहाँ फिल ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन फॉर्म नहीं खुलेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधा का सीधा जाना है अपडेट मार्क्स रिजल्ट अवॉइडेड। जो आपका रिजल्ट अपडेट है, मार्क मतलब जो भी आपके 10th और 12th का रिजल्ट है उसको अपडेट करना है कि आपके कितने परसेंटेज थे, क्या फिर कुछ चेंज करना, कुछ भी है, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद में आपके फिल ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन खुलेगा, कैसे करना ये भी मैं बता देता हूं। उससे पहले एक चीज बता दूं, जेट का काउंसलिंग इस बार का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रखा है, इतना इजी काउंसलिंग है नहीं, बहुत मुश्किल काउंसलिंग है। पूरी चीजें ध्यान से देखो और किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज गलती मत करना। ये आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर यहाँ किसी बच्चे ने गलती कर दी और फिर सोचोगे सर अब कुछ हो सकता है, एक बार सबमिट करने के बाद में कुछ भी नहीं होगा। इस बार का पूरा सिस्टम चेंज है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उनसे सब बचने के लिए पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस घर बैठे हम आपको करके दे रहे हैं, जिसका चार्ज है 499 रुपए। अब काफी लोग ये बोल रहे हैं कि पेड काउंसलिंग फर्जी है, ये है, तो उनको बताना चाहिए कि पेड काउंसलिंग फर्जी नहीं है बेटे, हम पूरा काउंसलिंग करके देते हैं। और जो भी तुम काउंसलिंग के बारे में बता रहे हो ना, हमारा ही वीडियो देख के बता रहे हो, ठीक है। और बच्चों की पूरी काउंसलिंग का जिम्मा लेते हैं, एक भी गलती नहीं करते हैं। एक एक बच्चे, लास्ट ईयर भी हमारे पास में बहुत बच्चे थे, बहुत बच्चे अच्छी अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, इस बार भी बहुत बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगर आपको भी सही से काउंसलिंग करनी है, आप भी चाहते हैं काउंसलिंग में कोई भी गलती ना हो, सर आप कर दो, जो भी चार्ज होगा हम आपको कर देंगे, तो उनके लिए बेटा ये जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895 पर, इस पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है। मैसेज करके आपको लिखना है हमें पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी, तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन करने के लिए आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट 499 का, उसके बाद में आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट नाम, आपका स्कोर कार्ड, आपके जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो, और 10th 12th की मार्कशीट है वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम आपको पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, वहां सारी इंफॉर्मेशन देंगे। ये तो हमारे काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। अगर किसी भी बच्चे को गलती नहीं करनी है, पूरा काउंसलिंग हमारे द्वारा कंप्लीट करवाना है, तो आप बेटा जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर फोर्स नहीं है। गलती होगी तो फिर बाद में मत बोलना। 3 राउंड काउंसलिंग के होंगे, तीनों राउंड इसी के बेस पे होगा। फर्स्ट राउंड भी यहीं से जाएगा, सेकंड भी यहीं से जाएगा, थर्ड भी यहीं से जाएगा। बहुत सारे लोग वो बोल रहे हैं ना काउंसलिंग में एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं, हम लिस्ट देंगे। लिस्ट अभी मैं आपको आगे खोल के बताऊंगा कितना मुश्किल काउंसलिंग का प्रोसेस है। लिस्ट से क्या करेंगे भाई, बच्चों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में, उनके बातों पे मत आया करो, ठीक है। एक एक चीज ध्यान से यहाँ देखा करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके शोर नंबर है तो भी मैं कॉलेज दिलूंगा, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, ठीक है। काफी लोग इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। आपके नंबर अच्छे हैं, काउंसलिंग में जो गलतियां हो रही है उनसे बचना है तो ज्वाइन करें। ये चीज मैंने इसलिए बताई है क्योंकि हर साल बच्चे गलती करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा काउंसलिंग में गलती करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चीज ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब मैं चलता हूं, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दूंगा, देखो मैं यहाँ एप्लीकेशन नंबर डाल देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर मतलब जो आपका जेट का फॉर्म था उसके ऊपर जो आपके एप्लीकेशन नंबर थे वो आपको डालने हैं, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगला प्रोसेस हमारे सामने क्या ओपन होगा, तो ये हमारे सामने शो डिटेल होती है कि आपने 10th और 12th कहां से की है, ठीक है।
अपलोड क्वालिफिकेशन, पीडीएफ ओनली पीडीएफ में अपलोड करनी है, ठीक है। आप ये पीडीएफ है वो अपलोड कर सकते हैं। आपने अगर पहले अपलोड की है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आप वापस से अपलोड करना चाहते हैं तो भी आप इस चूज फाइल के ऊपर जाके यहाँ पे 10th का करना है तो 10th के ऊपर क्लिक कर दो, ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है चूज सेकंड पे, यहाँ पे आपको 12th की करनी है, यहाँ पे जाके आप 12th का मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको चूज करके क्या करना है, अपडेट क्वालिफिकेशन, आपके जो भी मार्क्स है कि 500 में से कितने मार्क्स आए, 600 में से कितने मार्क्स आए, आपके रोल नंबर किए थे, आपको वापस मार्कशीट अपलोड करनी, या किसी बच्चे का 12th इस साल हुआ है पहले रिजल्ट नहीं आया था तो उस बच्चे को आगे जाके अपना मार्कशीट अपलोड करना है, फिर अपडेट क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ लिखा आ रहा है डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका अपडेट है वो डिटेल हो चुका है। अब आपको पिछले पेज पे जाना है, ठीक है। पिछले पेज पे कैसे जाना, ठीक है, वापस से साइन इन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन का फिल ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये सारे की सारे हैं वो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उपयुक्त कॉलेजों का चयन करने में कॉलेजों की सूची, सीट मैट्रिक्स के साथ में निर्धारित परफॉर्मा, मार्कशीट, श्रेणी, रक्षा, अर्ध सैनिक, पुलिस वार्ड और अन्य संबंधित प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज तैयार रखना आवश्यक है, ठीक है। विकल्प प्रपत्र की फीस के सफल भुगतान के बाद में महाविद्यालयों के चयन एवं अन्य भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक बार कोई बेटा गलती करके बोलेगा ना सर मैंने प्राइवेट कॉलेज भर दी है, कुछ भी नहीं होने वाला है। पिछली बार तो चेंज करवा सकते थे, इस बार इन्होंने सीधा लिख दिया है चेंज नहीं हो सकता है, तो रिस्क बिल्कुल मत लेना। ऐसा मत करना मैं फोन से कर लूंगा मेरा हो जाएगा, बेटा एक भी हुई ऊपर नीचे हो गई ना तो कुछ नहीं होगा। और एक इसका टाइमिंग होता है 15 मिनट तक आपको वो काउंसलिंग का प्रोसेस है पूरा करना पड़ता है। अगर नहीं करता तो आपको फिर से वापस से पूरी कॉलेज भरनी होती क्योंकि इसका टाइम आउट हो जाता, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन, जैसे ही आप 7 कंटिन्यू पे करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा। ये मैं डिटेल किसी स्टूडेंट की नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ये दिखानी अच्छी बात भी नहीं है। ये सारा परफॉर्मा आपके सामने खुल के ओपन आएगा आपको 7 नेक्स्ट करने पे, ठीक है। अब आपको यहाँ से कौन सी कॉलेज चुननी है, जिन बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं, सोच रहे हैं एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो वहां ऊपर से आपको चुननी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ आपको बहुत चीजें ध्यान से चुननी पड़ेगी, एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज, सॉरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज फिल करने हैं, ओल्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैंपस, तो आपको यहाँ पे ही फिल करना है, ठीक है। अगर आपको न्यू गवर्नमेंट भी फिल करना है तो यहाँ पे करना है। अगर आपको प्राइवेट एफिलिएटेड सब प्रकार की चाहिए तो सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लिक करनी है। अब आपको नॉर्मल सीट चाहिए या पेड सीट चाहिए, मैं इस बच्चे की फिल कर रहा हूं, इसको सिर्फ नॉर्मल सीट ही चाहिए। अगर आपको पेमेंट सीट भी चाहिए तो पेमेंट सीट भी फिल करो। आपको कौन कौन से कोर्स की जरूरत है, पहले एग्रीकल्चर की जरूरत है एग्रीकल्चर करो, हॉर्टी की जरूरत हॉर्टी करो, फॉरेस्ट्री की जरूरत है तो फॉरेस्ट्री भी करो, कम्युनिटी साइंस की जरूरत है कम्युनिटी साइंस भी करो। जो कोर्स आपको जरूरत है वो सारे कोर्स करो, ठीक है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आपको आगे जाना है, ये यूनिवर्सिटी दे रखी है, ठीक है। हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी चूज करनी, हम यूनिवर्सिटी एयू कोटा को चूज कर लेते हैं, एमपीयूटी उदयपुर को चूज कर लेते हैं, एमपीयूटी के बाद में हम बात करते हैं एसकेआरयू बीकानेर को चूज कर लेते हैं, एसकेआरयू बीकानेर के बाद में एयू जोधपुर को चूज कर लेते हैं, एयू जोधपुर के बाद में हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एसकेएन जोबनेर को, ठीक है। ये हमने पांचों यूनिवर्सिटियों को यहाँ से चूज कर ली है। 1 2 एमपीयूटी कहाँ गई अपने पे, एमपीयूटी चूज नहीं की, ये पांचों यूनिवर्सिटी हो गई। अब हमें क्या करना है, आपको जो भी कॉलेज चूज करना है आप यहाँ पे कॉलेज पे क्लिक करो और आगे की ओर जाओ। अब आप सोच रहे हो सर वो कॉलेज तो आई नहीं है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, तो बेटा ये उन यूनिवर्सिटियों के अंडर में आती है, ये आएगी। आप सोचोगे सर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आई, तो ऊपर से जाके पहले सारी चीजें फिल करनी होगी, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं इस बार का काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सब बच्चों को ध्यान से काउंसलिंग करनी है या फिर हम काउंसलिंग करके दे रहे हैं। अगर आपको अपनी गलतियों से बचना है तो बेटा काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, इसमें ज्यादा कोई चार्ज नहीं लग रहा है और आपने पूरी साल मेहनत की है। मित्र वाले के पास में जाके 200 रुपए दोगे फिर भी प्राइवेट कॉलेज में भरवा के आओगे, तो उससे अच्छा है हमारा 500 रुपए का चार्ज है, जिसमें हम आपको सीट अलॉटमेंट तक, कॉलेज में जाने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको कुछ पता नहीं है मित्र वाले को,
वहां तक हम आपको हेल्प करेंगे, एक एक चीज आपको बताई जाएगी, तब आपको बोल रहा हूं बेटा ज्वाइन कर लो, ठीक है। सर्च प्रेफरेंस पे जाना है आपको। जैसे ही आप सर्च प्रेफरेंस पे जाओगे तो यहां से आपको सबसे पहले आरसीए कॉलेज, जैसे राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर नॉर्मल सीट चूज करनी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उस साइड की ओर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलेज होगी ये आपका प्रेफरेंस होगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ डालोगे तो अगला आपको कॉलेज फिल करना है एसकेएन जोबनेर, तो आपको करना है एसकेएन जोबनेर पे क्लिक, और एसकेएन जोबनेर को भी उस साइड डाल दिया। अगला कॉलेज आता बीकानेर, जैसे आप बीकानेर पे क्लिक करोगे, यहाँ डालोगे तो आपका बीकानेर आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, एयू जोधपुर करना है, तो आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर पे क्लिक कर दो, और जोधपुर पे चले जाओ। कहां पे चला गया भाई अपना जोधपुर, जयपुर लेट श्री राम नारायण, ये रहा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, ठीक है। इस पे क्लिक किया, इस साइड डाल दिया, ये डाल दिया। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा, ये डाल दिया, ये हो गया। अब किसी बच्चे को लग रहा है मुझे इस कॉलेज को ऊपर नीचे करना है, तो आप इस कॉलेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब एसकेएन कॉलेज को आप नीचे ऊपर कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग याद रखना है, आपको अपनी सीक्वेंस को कैसे फिल करना, ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे 5 नंबर का कॉलेज है, 5 नंबर को आपको ऊपर डालना है, तो आप ऊपर पे क्लिक करो, ऊपर चला गया। और ऊपर डालना तो आप और ऊपर पे क्लिक करो। आपको नीचे डालना है तो आप नीचे पे क्लिक करो, नीचे चले जाएगा। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा जोधपुर, ये मैंने 5 यूनिवर्सिटी फिल करनी है। इस बच्चे के नंबर अच्छे हैं तो इसमें ज्यादा मैं कॉलेज फिल नहीं कर रहा हूँ, 5 यूनिवर्सिटी फिल कर रहा हूँ, बाकी फिल करने का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा को भी तुम चूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं भीलवाड़ा को चूज कर सकता हूँ। यहाँ अगर आप चाहते हो तो नागौर, सुमेरपुर, किसी भी कॉलेज को चूज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। मैं यहाँ पे तुम कहोगे तो यहाँ पे मैं कॉलेज ऑफ नागौर कर देता हूँ, नागौर के बाद में आपका सुमेरपुर कर देता हूँ। आपको जो जितना चॉइस प्रेफरेंस आप भर सकते हो ना उतना भरो। ऐसा नहीं है आप ऐसा सोच रहे हो कि सर चॉइस प्रेफरेंस क्या लिमिटेड होती है या फिर आप हमें 5-7 ही भरना होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना चाहते हो इतना चॉइस प्रेफरेंस में फिल कर सकते हो, कोई बाउंडिंग नहीं है, लेकिन टाइम का ध्यान रखना। ये करने के बाद में क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, आर यू श्योर यू वांट सेव एंड कंटिन्यू, ओके। तो हमने सबसे पहले अपना सही से यूनिवर्सिटी भर ली, नॉर्मल सीट भर दी है, तो हमें क्या करना है, आगे जाना है। जैसे ही आगे जाओगे पेमेंट नॉट डन लिखा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना पेमेंट करना है। ये आपने कौन कौन सी कॉलेज भरी है आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ चेंज करना है तो मॉडिफाई योर ऑप्शन पे जाना है। पेमेंट के बाद में बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें कुछ चेंज नहीं करना। आरसीए है, एसकेएन है, बीकानेर है, बीकानेर के बाद जोधपुर है, जोधपुर के बाद में कोटा है, कोटा के बाद भीलवाड़ा, सुमेरपुर, नागौर, जो भी आपको प्रेफरेंस, लालसोट डाल सकते हो। बीच में आप सोचोगे लालसोट क्यों नहीं डाला, वो आप अपने हिसाब से करो। हम हमारा काउंसलिंग ज्वाइन करोगे तो हम आपकी सारी चीजें सुनेंगे, उसके बाद में हम आपको गाइड करेंगे, फिर आपका चॉइस प्रेफरेंस क्या जाएगा, ठीक है। ऐसा चॉइस प्रेफरेंस हम फिल नहीं करते हैं। अब बोलोगे सर आप चॉइस प्रेफरेंस कैसे करोगे, तो सारा ऑनलाइन करेंगे। जब चॉइस प्रेफरेंस करोगे तो आप कॉल पे रहोगे, आपसे सारी बातें करके कंसल्ट करके आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा, ओके डन। अब आपको क्या करना है, आई एग्री, ओके आई एग्री करके गो फॉर पेमेंट, गो फॉर पेमेंट पे ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ लिखा है आवेदन फॉर्म शुल्क जमा करने के बाद में आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद में कुछ भी होने वाला नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई करेक्शन करना ही नहीं। तो आ गया अपने पास में पेमेंट का ऑप्शन। सर अब पेमेंट कैसे काटना है, तो सीधा सा बात है यूपीआई से पेमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यूपीआई से पेमेंट कैसे करना है, तो यहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्यूआर कर दो, प्रोसेस है वो आगे कर दो क्यूआर से। यहाँ आप बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिनसे भी करना चाहते हैं उनसे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट एक बार करना है, अगर पेमेंट सक्सेसफुली नहीं बनता तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस यहाँ प्रोसीड नाउ करना है। प्रोसीड नाउ जैसे ही करोगे तो आपके सामने स्कैनर आएगा। यहाँ पे मैं पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड वेट करना, ठीक है। जैसे ही आप इस स्कैनर को स्कैन करोगे तो आपके सामने ये 5000 रुपए ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी के खाते में जाएंगे, ये किसी खाते में नहीं जाएंगे, ये आपको कटवाने ही पड़ेंगे। ये बेटा आपका काउंसलिंग फीस नहीं है, ये आपके फीस के साथ में ऐड कर लिए जाते हैं। किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है कि ये पेमेंट कहाँ जाएगा, कहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे 5000 रुपए पेमेंट करता हूँ तो यहाँ पेमेंट सक्सेसफुली हो गया मेरा, ठीक है। पेमेंट मेरा सक्सेसफुली हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरे को अब पेमेंट दिखाया है कि पेमेंट मेरा सक्सेसफुल हो गया है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में आपके सामने ये ऑप्शन फॉर्म है वो खुल के ओपन हो गया। यहाँ आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट, जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रिंट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने प्रिंट को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस प्रिंट को सेव कर देता हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर।
ये मैंने उस लड़के के नाम से सेव कर देता हूं, या सेव करके मैं इसको आगे शेयर कर दूंगा। वैसे ही बेटा जैसे आपका काउंसलिंग करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस है वो आगे सेव करके बता दिया जाएगा कि आपका काउंसलिंग कैसे, ये काउंसलिंग का प्रोसेस है वो डन हो गया। लेकिन बेटा गलती मत करना, गलती मत करना, बड़े पछताओगे। अब आप सोच रहे हो कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूं संशोधन, कुछ भी नहीं होगा। फाइनल सबमिट हो गया, आप वापस जाके ऑप्शन फॉर्म खोलोगे तो आपके सामने वही अपना प्रिंट ऑप्शन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका ये फॉर्म खुलेगा, आपको फिल करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको सच में भी हमारे पेड काउंसलिंग की जरूरत है तो आप हमारा पेड काउंसलिंग जरूर ज्वाइन करो, जिसमें पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो हम करके देंगे। उससे इंपॉर्टेंट एक चीज और बता देता हूं कि जिन बच्चों को लग रहा है यार मार्क्स का में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इसमें तो 1-1.5 महीने का और टाइम लगेगा, तो उत्थान करियर इंस्टीट्यूट ने नए बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। 12 तारीख से नए बैच स्टार्ट है। उत्थान ने 1 साल में बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। अगर आप भी उत्थान के साथ में जुड़कर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उत्थान करियर इंस्टीट्यूट ने नया बैच स्टार्ट कर दिया है। सर इसको कैसे ज्वाइन करें? ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है एप्लीकेशन का, वो वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनके जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर मैसेज करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो कोई आपको बना के इतना सेपरेटली नहीं बनाया बताएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।